प्रश्न 17। शून्य और 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो लिखेंगे 0 और 0.2। तो 0.2 तो 0 और 0.2। तो 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.20। देखिए दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0.2 शून्य या और शून्य भी हम लगा सकते हैं। तो दशमलव के बाद कितना भी शून्य लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहेगा ये 0.2 ही। तो 0 और 0.2 बस हम यहाँ पे शून्य लगा दिए तो क्या हो गया 0.20। तो 0 और 0.20 के बीच तीन परिमेय संख्याएं हैं। तो 0 और 0.20 के बीच में कौन कौन सा तीन परिमेय संख्याएं होगा? तो 0.1 कॉमा 0. तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.10, ठीक है। तो 0.10, 0.11 और 0.12। तो 0 और 0.20 के बीच तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन हैं? तो 0.10, 0.11 और 0.12। तो देखिए 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.20, क्योंकि दशमलव के बाद हम शून्य लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 20 है, मान लेते हैं 20 है, और यहाँ पे शून्य है। तो 20 के पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक हम लिख सकते हैं, यानी 0.12, 0.13, 0.14 ऐसे करके, ठीक है। तो 0 और 0.20 के बीच में ये सब होगा, ठीक है। 20 से देखिए ये सब छोटा है, 10, 11, 12 यानी दशमलव के बाद। तो इस तरह इसको लिख लेंगे। अब 0.10 को सिर्फ 0.1 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उत्तर में क्या क्या दिया है? 0.1, 0.11 और 0.12। तो 0.10 को हम 0.1 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः 0 और 0.2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं बराबर कौन कौन हो जाएगा? तो 0.1 कॉमा 0.11 कॉमा 0.12। तो 0.10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। प्रश्न 18। 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? तो प्रश्न 18 में क्या क्या है? 5/6 और 6/7। तो 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए 5/6 है, यहाँ पे 6/7 है, तो इन दोनों के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है।
तो हर तो अलग अलग है, यहाँ पे हर 6 है, यहाँ पे हर 7 है, तो पहले हर को बराबर करना होगा। ठीक है, तो हर का लघुत्तम लेंगे, तो हर 6 और 7 का लघुत्तम क्या होगा, तो लिखेंगे हर 6, 7 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 7 छक 42, 6 और 7, यानी हर को जब तक समान नहीं करेंगे, जब तक हर को बराबर नहीं करेंगे, तब तक हम परिमेय संख्याएं नहीं ज्ञात कर सकते हैं दोनों के बीच में। तो 6 और 7, हर कौन कौन है, 6 और 7 है, तो इन दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 6 7 42, 42 हो जाएगा। अब देखिए 5/6 को हम इस तरह लिख सकते हैं, अब 5/6 गुना, अब हर का लघुत्तम कितना आया है, 42, 6 और 7 का हर कौन कौन है, 6 और 7, तो यहाँ पे हर क्या है, 6 है, और दोनों का हर का लघुत्तम आया है 42, तो 6 में क्या गुना करेंगे कि 42 आएगा, 7 गुना करेंगे। ठीक है, हर के बराबर करना है, यानी हर को बराबर करना है, तो लघुत्तम जितना आया उतना ही कर देंगे। तो 6 में कितना गुना करेंगे कि 42 आएगा, तो 6 में 7 गुना करेंगे तो 42 आएगा। ठीक है, तो हम 7 से गुना करेंगे, तो जब हर में 7 से गुना किए हैं तो अंश में भी 7 से गुना करेंगे, यानी 7 5 35 और 7 छक 42, तो 5/6 कितना हो गया, 35/42, यानी 5/6 और 35/42 दोनों बराबर है, क्योंकि 7 से अगर इसको हम काटेंगे तो 7 5 35, 7 छक 42, 5/6 ही आ जाएगा। तो 5/6 को क्या बना लेंगे, 35/42। दूसरा परिमेय संख्या है 6/7, तो 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/7, अब हर का लघुत्तम कितना आया है, दोनों का हर का लघुत्तम 42 आया है, तो इसको भी 42 बना लेंगे हर, तो 7 में कितना गुना करेंगे कि 42 आएगा, 6 गुना करेंगे, तो जब हर में 6 गुना किए हैं तो अंश में भी 6 करेंगे, यानी 6 छक 36/42, तो 6/7 क्या बन गया, 36/42, यानी 6/7 36/42 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए 5/6 बन गया 35/42 और 6/7 बन गया 36/42। अब दोनों का हर देखिए बराबर हो चुका है, तो हर को बराबर करने के लिए हम इस तरह किए थे। ठीक है, दोनों का, तो दोनों का हर बराबर हो गया है, और यहाँ आ गया है 35, यहाँ आ गया है 36। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में, यानी 5/6 ही है 35/42, और 6/7 कौन है, 36/42। अब इन दोनों के बीच में क्या रहा है, दो परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो लिखेंगे 35/42 बराबर, अब देखिए 35/42 दो परिमेय संख्या गुना ये निकालना है। ठीक है, दो परिमेय संख्या निकालना है, तो गुना कर देंगे हम दोनों को, 35/42 को, दो परिमेय संख्या निकालना है तो 2 में 1 जोड़ करके गुना करेंगे, जितना परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देंगे, अंश में भी और हर में भी। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3, पहले इसको जोड़ेंगे क्योंकि कोष्टक में है, तो 2 1 3, 35 तिया 105 बटा 2 1 3, देखिए पहले इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 42 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, यानी 126, कितना हो जाएगा 126। तो 35/42 क्या बन गया, 105/126। ठीक है, 35/42, यानी 35/42 कौन है, तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 5/6 को हम 35/42 लिख सकते हैं, और 35/42 बन गया है 105/126, यानी 5/6 क्या बन गया, 105/126। ठीक है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6 ही आ जाएगा, इसको अगर हम काटेंगे तो 105/126 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, क्योंकि 5/6 में 7 गुना किए थे अंश और हर में, तो क्या बन गया 35/42, और 35/42 में 3 और 3 गुना कर दिए, देखिए 2 1 3, 2 1 3,
तो 35 दिया 105, 42 दिया 126, तो क्या बन गया 5/6 क्या बन गया 105/126। अब 6/7 का बारी है, तो 6/7 को हम क्या लाए थे यहाँ पे 36/42, 36/42। अब 36/42 में तो जितना इसमें गुना किए हैं, जैसे दो परिमेय संख्या निकालना है तो 2 में 1 जोड़ करके, उसी तरह इसमें भी जैसे उसमें गुना किए हैं उसी तरह इसमें भी कर देना है। ठीक है, तो 36, अब इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3, 36 दिया क्या हो जाएगा 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10 यानी 108। 42 गुना 2 1 3, 42 दिया 126। अब यहाँ पे 6/7 क्या बन गया 108/126, तो हर बराबर है यहाँ पे, हर क्या है 126 है, यहाँ भी हर 126 है, अंश यहाँ पे 105 है, यहाँ पे अंश 108 है, तो कितना अंतर है देखिए 105 और 108, तो समान हर है दोनों का 126 126। अंश में कितना अंतर है 106 107, देखिए 105 के बाद क्या होता है 106, 106 के बाद 107 फिर 108 है यानी 2, तो 2 परिमेय संख्या निकालना था, तो 2 ही है इसके बीच में क्योंकि हम 2 में 1 जोड़ करके गुना किए थे। तो अब लिख देंगे हम, तो लिखेंगे अतः 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन है, तो देखिए 105 के बाद क्या होता है 106, तो 106/26, 106/26, 106/126 और 107/126। ठीक है, ये दोनों है। देखिए 105/126 और 108/126 आया है, तो 105 के बाद क्या होता है 106, तो 106/126 और 107/126 है इन दोनों के बीच में, तो इसको लिख देंगे, तो 106/126 और 107/126। अब यहाँ पे 106/126 देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6 यानी 63 दूना 126 होता है, और 2 पचे 10, 2 तिया 6 यानी 53 दूना 106, तो कितना आ गया 53/63 आ गया, 53/63, ये तो नहीं कटेगा 2 से चाहे कोई से। ठीक है, तो ये 107/126 ही रह जाएगा, तो क्या क्या आ गया 53/63 और 107/126, तो यही इसका उत्तर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या आया है 53/63, 107/126। तो 5/6 और 6/7 के बीच दो परिमेय संख्याएं कौन कौन है, तो 53/63 और 107/126। तो इस तरह से प्रश्न 18 हल करेंगे।